हेलो विद्यार्थियों, आज हम अध्याय नंबर 13 प्रकाश के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो यदि हम अंधेरे कमरे में हैं तो हम कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते, क्योंकि हम वस्तुओं को उनके परावर्तित प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं, जो कि अंधेरे कमरे में नहीं होगा। और हम कमरे के बाहर की वस्तुओं को भी केवल तभी देख सकते हैं यदि वहां पर रोशनी हो, ताकि परावर्तित प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच सके। अब देखो, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। और क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? देखो, नियमित परावर्तन दर्पण जैसे चिकने पृष्ठों से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन जब किसी समांतर किरणों किसी समतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात समांतर नहीं होती, जो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। नहीं, विसरित परावर्तन का अर्थ यह नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषम परावर्तित पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक के कथन के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा? प्रत्येक स्थिति में उसके उत्तर को औचित्यपूर्ण बताइए। देखो, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, तो इसमें नियमित परावर्तन होगा। चौक का पाउडर, इस पे भी विसरित होगा। संगमरमर के फर्श पर फैले जल में कौन सा परिवर्तन होगा? गत्ते में, पृष्ठ में विसरित, और संगमरमर पर फैले जल पर नियमित, दर्पण पर नियमित परावर्तन होगा, और कागज के टुकड़े पर नियमित परावर्तन होगा। प्रकाश के नियम बताइए। तो पहले परावर्तन के दो नियम है, ये निम्नलिखित है। पहला है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 5, यह दर्शाने के लिए ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रिया द्वारा वर्णन कीजिए। तो एक कागज की शीट को मेज पर रखें और उसके बीच में एक सीधी रेखा पेंसिल और मापनी की सहायता से खींचें। फिर उस सीधी रेखा पर शीशा खड़ा करें। उसके पश्चात एक टॉर्च की सहायता से उसे शीशे पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल में होते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1 मीटर दूर दिखाई देता है। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया है। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज विस्तृत बड़ा हो जाता है। और रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शल्काओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या अधिक होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है आभासी दर्पण के पीछे बिंब के साइज के बराबर। कैलाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन। कैलाइडोस्कोप संरचना अनंत दर्पणों से बहुलित परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक मनोरंजक युक्ति है, जिसमें बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप कहते हैं। इसमें 3 समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हैं। दर्पणों को प्राय एक बेलनाकार डिब्बे में रखा जाता है, जिसके एक सिरे पर रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखे जाते हैं। जब दूसरी सिरे से देखते हैं तो दर्पणों द्वारा बने कांच के टुकड़ों के बहुलित प्रतिबिंबों के कारण एक सुंदर पैटर्न दिखाई देता है। बहुमूर्तिदर्शी को घुमाने पर कांच के टुकड़ों तथा उनके प्रतिबिंबों द्वारा बना पैटर्न परिवर्तित होता रहता है। मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र में सबसे ऊपर उभरा हुआ कॉर्निया, बीच में उत्तल लेंस और इसके लेंस के आसपास परिधारिकाएं और दोनों भाग को जोड़ने का लेंस का कार्य पक्षमापेशी, जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना, और जिस प्रकाशित तंत्रिका को मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली तंत्रिका को प्रकाशित तंत्रिका है। गुरमीत लेजर टार्च के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता था। इसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं? तो अध्यापक ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया क्योंकि लेजर किरणों से रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बहुत अधिक तेज प्रकाश होने के कारण इससे हमारी आंखें खराब हो सकती है। इसलिए अध्यापक द्वारा गुरमीत को लेजर टॉर्च का प्रयोग करने के लिए मना करना उचित है। वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। नेत्रों की देखभाल हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं। यदि हमारी आंखों में कोई भी समस्या हो तो हमें किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच करनी चाहिए। दूसरा, यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का प्रयोग कीजिए। तीसरा, नेत्रों के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधी नहीं देखना चाहिए। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपको नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाइए। अपने नेत्रों को बार बार स्वच्छ जल में धोना चाहिए।
पाठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के 90 का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? यदि परावर्तित किरण आपतन कोण के बीच का मान 90 हो तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा। यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे पे 40 के अंतराल पर रखे हो तो उनके बीच रखे एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगी? तो इसमें रखे मोमबत्ती के अनेक प्रतिबिंब बनेंगी। अब देखो प्रश्न नंबर 15, दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत है और पराप्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 के कोण पर आपतित होती है और जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है दूसरी दर्पण को परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। तो देखो इसका मान 60 डिग्री होगा। अब देखो चित्र के दर्शाए अनुसार एक समतल दर्पण के ठीक बीच पार्श्व में कुछ हटकर एक किरण ए पर किनारे खड़ा और अब वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है। क्या पी क्यू आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकते हैं? तो ए पी क्यू आर पी और क्यू का तो प्रतिबिंब परावर्तन के नियम द्वारा देख सकता है, लेकिन आर का प्रतिबिंब दर्पण पर नहीं देख सकता। ठीक है, ए पी और क्यू की प्रतिबिंब देख सकता है लेकिन आर द्वारा प्रतिबिंब वस्तुओं का प्रतिबिंब नहीं देख सकता। अब देखो इसके द्वारा अन्य प्रश्न नंबर 17 क्या है? ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखो ए के द्वारा बने प्रतिबिंब स्थिति। इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 13 समाप्त हो गया। अगले वीडियो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।